स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां पर बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने की कोशिश जारी है। रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, लेकिन इस मामले में बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है, क्योंकि बोरवेल खुदाई में जिन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन मामले में सारे नियमों को सिरे से दरकिनार कर दिया गया, जिस वजह से आज राहुल के बोरवेल से सुरक्षित निकालने के लिए ग्रामीण और परिजन दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन बोरवेल खुदाई को लेकर बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि बोरवेल को लेकर नियमों का पालन आखिर क्यों नहीं हुआ। प्रदेश में खुले बोरवेल पर कार्रवाई कब होगी? हादसा प्रशासनिक लापरवाही की देन है क्या? सीएम की सख्ती से क्या प्रशासन सुधरेगा? ग्रामीणों की लापरवाही भी हादसों की बड़ी वजह है क्या? खास मेहमानों के साथ आज की चर्चा में हम ऐसे कई और सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। करीब 50 घंटे से ज्यादा वक्त से राहुल फंसा हुआ है। राहुल को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में जहां राहुल फंसा हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बोरवेल खुदाई और उसके रखरखाव को लेकर क्या नियम है, आइए ये भी जान लेते हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने बोरवेल खुदाई को लेकर आदेश जारी किया था। बच्चों को हादसों से बचाने के लिए अगस्त 2010 में आदेश जारी किया गया था। बोरवेल खोदने से पहले प्रशासन को लिखित सूचना देनी होती है। खुदाई करने वाली संस्था या ठेकेदार रजिस्टर्ड होने चाहिए। बोरवेल की खुदाई वाली जगह पर साइन बोर्ड होना चाहिए। साइन बोर्ड में एजेंसी और खुदाई का विवरण होना चाहिए। खुदाई के दौरान आसपास के एरिया में फेंसिंग होनी चाहिए। केसिंग पाइप के चारों तरफ कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाने का नियम है। केसिंग पाइप का मुंह चारों तरफ से स्टील की प्लेट से बंद होना चाहिए। खुदाई के बाद साइट की पुरानी स्थिति को बहाल करना होगा। बोरवेल खुदाई की जो भी जरूरी शर्तें बनाई गई हैं, जांजगीर चांपा में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है। जांजगीर चांपा में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया है, बल्कि पूरी लापरवाही के साथ उसको छोड़ दिया गया है। हालांकि लोगों की दुआओं से अब तक बच्चा जिंदा है, तो वहीं सीएम ने खुले बोरवेल को बंद करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि लापरवाह प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है। टी न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर नवीन कुमार भटनागर, पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के जुड़े हुए हैं। केएस चौहान, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल सिंह चौहान, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। तो जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई हो रही है और बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है, डॉक्टर नवीन, हम फिलहाल ये कह सकते हैं कि टनल तो खोद ली गई है और ऐसे में 7 से 8 मीटर की दूरी है, लेकिन वक्त काफी बीत रहा है। कितना इस वक्त चुनौती भरा हो सकता है ये रेस्क्यू? देखिए, जितना वक्त बीतता जा रहा है, चुनौती उतनी ही बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो है आइडियल टाइम नहीं है। ये टाइम जो है जरूरत से ज्यादा लग रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है अभी तक, और बच्चे के पास जो है बराबर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे उसकी लाइफ बढ़ रही है, ऑक्सीजन भी जा रही है, और जो हमारे रेस्क्यू टीम है वो भी अपना काम ठीक से कर रहे हैं। और काफ़ी तेज़ी आई है जब से इसमें कोल इंडिया लिमिटेड के लोग भी आए हैं। उन्होंने अपना जो मशीनें लगाई हैं इसको टनल खोदने के लिए, तो हम समझते हैं ज़्यादा बहुत जल्दी अगर करेंगे तो रात को 12 बजे से पहले ये रेस्क्यू सफल हो जाएगा। ये मेरा मानना है, जैसा और भी रेस्क्यू में हमने देखा है। जी बिल्कुल। और अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आई, अनिल सिंह जी, एक भारी लापरवाही यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरह से 2010 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी बोरवेल हैं उन्हें बंद किया जाएगा। साथ ही साथ गाइडलाइन भी जारी हुई थी, जिसमें तमाम तरह के नियम थे। अगर कोई बोरवेल करवाता है उसके पहले क्या वो नियम थे और उनको फॉलो कैसे करना है, ये पूरा विवरण था। लेकिन उसके बाद भी ना तो लोग उनका पालन करते हैं और ना ही प्रशासन उनसे ऐसा पालन करवाता है। देखिए गीतू जी, ये पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने और हमने सभी लोगों ने देखा है, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों से लेके समाचार पत्रों में ये चीज़ें चली हैं। कई बार बच्चे बोरवेल में गिरे हैं।
और मेरा ये मानना है कि ये सामाजिक सरोकार का विषय है। सरकार कितनी भी सख्त हो जाए, अगर लोग इस मामले में जागरूक नहीं होंगे, पूरी जागरूकता के साथ काम नहीं करेंगे और जो बोर की खुदाई हो रही है उसमें प्रशासन से अनुमति लें, उसकी खुदाई के बाद उसको पूरी तरह सुरक्षित खुदाई करें। और सुरक्षा सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है गीतू जी कि जो बोर फेल हो जाते हैं उसको लोग उसी हाल में छोड़ देते हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि वहाँ पर पुरानी स्थिति को बहाल करें ताकि कोई नए बच्चे उसमें, कोई छोटे छोटे बच्चे उसमें गिरे ना, बाकी चीज़ ना हो। इसमें क्या होता है, प्रशासन कितनी भी चौकसी कर ले पर यह संभव नहीं होता अगर लोग इसमें जागरूक नहीं होंगे, आगे आकर इसको रोकेंगे नहीं तो ये दिक्कतें आएंगी। और पूरे देश में ये समस्या है, कई मामलों में हम लोग ऐसा देख चुके हैं। इस मामले के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से इस मामले को कठोरता से लागू करने का आदेश दिया है। सभी जगह बोरवेल जो कंपनियां हैं उनको अलर्ट किया जा रहा है, उनको चेतावनी दी जा रही है। जो लोग बोरवेल करा रहे हैं उन लोगों को चेतावनी दी जा रही है। प्रशासन के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जहां भी बोरवेल की खुदाई हो रही है उसमें इसकी सावधानी बरती जाए। देखिए होता क्या है कि प्रशासनिक अधिकारियों को और चाहे बोरवेल कंपनियां हों, इन लोगों को जब ऐसा कोई केस होता है उस समय हमारे जो भी पार्टी सरकार में होती है वो और प्रशासन के बड़े अधिकारी उनको सचेत करते हैं, उनको सावधान करते हैं, उनको वार्निंग देते हैं। सचेत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनिल जी, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले पर। जी के एस चौहान जी, आपका भी रिएक्शन होगी लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं अंकुश शर्मा। अंकुश से और अपडेट ले लेते हैं। अंकुश, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट, कितनी देर में राहुल को निकाला जा सकता है? देखिए गीतू, जिस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है उस रेस्क्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी भी करीब 2 से ढाई घंटे का समय बचा हुआ है जब राहुल तक पहुंचा जा सकेगा। चूँकि ये कवायद शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से लगातार जारी है और शुक्रवार की दोपहर 3 बजे के बाद से जितनी भी कोशिशें जिला प्रशासन कर सकता था, जितनी भी कोशिशें स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो कर सकते थे, वो तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला पुलिस बल के तमाम जवान वहां पर तैनात हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द राहुल को बाहर निकाल लिया जाए। फिलहाल जो डेप्थ है, जो गहराई है, राहुल 60 फीट के आसपास उस बोरवेल में फंसा हुआ है और उसके ठीक पैरेलल, मतलब ठीक बाजू में एक और एक रैंप बनाया गया है। रैंप जो है वो भी सीधे 60 फीट के आसपास तक बनाए जाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जो सीधी एकदम एक्यूरेट जो डेप्थ है उसको नाप पाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है क्योंकि राहुल के सीधे बोरवेल में जो है वो गहराई को नापा गया है और उसके बाद ठीक पैरेलल जो गहराई बनाई गई है उसके माप में अभी भी अंतर आ रहा है। इसलिए जो मशीनें वहाँ पर रेस्क्यू में लगी हुई हैं वो मशीनें लगातार वहाँ से मिट्टी हटाने का काम कर रही हैं, पत्थर हटाने का काम कर रही हैं। कोशिश ये है कि जल्द से जल्द उस पैरेलल दूरी पर पहुंचा जा सके जहां पर एक सुरंग के माध्यम से राहुल के पास पहुंचा जा सके। फिलहाल एनडीआरएफ की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उस सुरंग के पास उस सुरंग को खोदने का काम किया जा सके जिस सुरंग के माध्यम से राहुल को बाहर निकाला जा सकता है। पहली तरकीब यानी ये प्लान बी का हिस्सा है और प्लान ए तो जो है वो एक दिन पहले ही फेल हो गया था। अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुजरात के एक रोबो एक्सपर्ट से बात की थी, उस रोबो एक्सपर्ट को भी आनन फानन में बुलाया गया है। आज सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच वो रोबो एक्सपर्ट इस गांव में पहुंचा हुआ है जांजगीर चांपा जिले के और उसने एनडीआरएफ से पूरा मौके का मुआयना किया है। पूछ पड़ताल के बाद लगातार वहां से पूरी जो जानकारी है इकट्ठा करने के बाद उसके पास जो रोबो है, रोबो एक्सपर्ट के पास, वो उस टनल में उतारा है, वो उस बोरवेल में उतारा है और उतारने के बाद एक प्रारूप तैयार किया गया है। उस प्रारूप के माध्यम से भी कुछ युक्तियां अपनाई जा रही हैं, कुछ एंगल और कुछ पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है कि उससे राहुल को सीधे पाइप के माध्यम से बाहर या ऊपर की ओर खींचा जा सके। फिलहाल एक प्रयास जो है वो विफल रहा है और उस प्रयास के बाद फिर से प्रयास जारी है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि जो रोबो एक्सपर्ट आए हैं वो अपने काम में फेल हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि वो अपने काम में लगातार अपनी कोशिशें कर रहे हैं और वो एक कोशिश जो है उनकी नाकाम हुई है लेकिन बाकी की कोशिशों पर भरोसा किया जा सकता है। हमारी जब एक्सपर्ट से जब बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 95% श्योर है कि हम राहुल को इसी माध्यम से बाहर निकाल लेंगे। एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ जो है रैंप बनाने के काम में जो है वो भी तेजी लाई गई थी और लगभग अब काम खत्म होने की कगार पर है। अब जिस तरीके से दूरी की बात करें,
एक टनल से दूसरे टनल की जो दूरी है वो करीब 8 फीट है, लेकिन 8 फीट की टनल की दूरी में वो सीधा सुरंग बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। और सीधे सुरंग बनाने के जहाँ पर सीधी सुरंग बनाई जानी है वहाँ पर थोड़ी सी कठिनाइयाँ, थोड़ी सी परेशानियाँ इस बात की हैं कि अब थोड़ा सा काम रिस्की है, बड़ी सावधानी से वहाँ पर सुरंग बनानी होगी, क्योंकि इस बात का भी ख्याल रखना है कि मिट्टी कहीं धंसके ना, पत्थर जो है वो कहीं नीचे ना गिरे, ताकि राहुल को अभी कोई नुकसान ना हो। इसलिए एक एक्सपर्ट की जो टीम है एनडीआरएफ की, वो इस काम में जुटने वाली है। लेकिन जब ये काम में जुटेगी तो सतर्कता से, बहुत सावधानी से ये सुरंग बनानी है। इसलिए इस 8 फीट की दूरी को तय करने में महज 2 से ढाई घंटे लग सकते हैं। और अभी भी ये 2 से ढाई घंटे का जो समय बताया जा रहा है, मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं पिछले 24 घंटों से ज़्यादा समय से इस पूरे मामले को देख रहा हूँ, वहाँ पर कवर कर रहा हूं, तो उस लिहाज से कह सकता हूं कि अभी भी करीब 3 से 4 घंटे का समय बाकी है जब राहुल तक पहुंचा जा सकता है। अच्छी चीज यह है राहुल रिस्पॉन्स कर रहा है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से राहुल को लगातार देखा जा रहा है, उसको खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, और जो राहुल के जो घर वाले हैं उससे संपर्क कराने की कोशिश की जा रही है, उसके कानों तक वो आवाज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिससे राहुल रिस्पॉन्स कर सके। राहुल के रिस्पॉन्स से उम्मीदें बंधी हुई हैं और कोशिशें जो है वो लगातार जारी हैं। गीतू जी बिल्कुल, और हमारे साथ डॉक्टर नवीन भी मौजूद हैं। नवीन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल तो जिस तरह से अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि 8 मीटर की दूरी बता रहे हैं, 8 फीट की दूरी, माफ़ कीजिएगा, और ऐसे में ये चुनौतीपूर्ण ज़्यादा इसलिए है क्योंकि कहीं मिट्टी धसक ना जाए, ये बड़ा चैलेंज हो सकता है। और क्या आपको लग रहा है कितना वक्त इसमें लग सकता है, क्योंकि हमारे संवाददाता तो 2 से 3 घंटे बता रहे हैं? वो आपके संवाददाता बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, और मेरा भी प्रेडिक्शन यही है कि रात के 12 बजे से पहले हम लोग इसको सेफली बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अभी जो मिट्टी है वो जो हम सुरंग बना रहे हैं वो काफी नरम है, गीली मिट्टी है, तो उसको जो हम लोग जो हमारे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मदद से खरोच के बाहर निकाल रहे हैं, और अपना जो रिक्वायर जो डायमीटर है, जो अपना रिक्वायर जो सुरंग का क्षेत्र है उसके हम बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं, और बहुत जल्दी वो हम उसको निकाल के सेफली लड़के के राहुल के पास पहुंच जाएंगे। और जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं उस टाइम सबका जो है थोड़ा सा अलर्टनेस सबको चाहिए, थोड़ा सा और बना लें, ताकि है ना, जैसे अभी बीच में ड्रॉजिंग कर रहा है बच्चा, जैसा अभी आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, वो नींद के झटके आ रहे हैं उसको, और इसलिए उसको बस टांग पकड़ के और सीधे खींचना है, बस वहां तक का जरा सा रिस्क है। जैसे ही हमारा रेस्क्यूअर अंदर जाएगा, एनडीआरएफ वाला जाएगा अंदर, वो एक्सपर्ट है इन कामों में, तो वो अंदर जाएगा BS सेट वगैरह लगा के, और जाके बच्चे का टांग पकड़ के एकदम बाहर झटके से खींच के ले आएगा, और 100% बच्चा सेफली बाहर आ जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मैंने देखा है, प्रैक्टिकली करके देखा है ऐसा, ये बड़ा सक्सेसफुल हमारे हुए ऑपरेशंस, तो इसलिए बच्चा रात के 12 बजे से पहले ये बाहर आ जाएगा। जी, यानी राहत की खबर है। केएस चौहान जी, तो सवाल अब यही है, क्योंकि जिस तरह से अब ये तस्वीरें बनी हैं, लगभग 2 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, और ऐसे हालात निर्मित ना हो, और इसके लिए कहीं ना कहीं कानून को सख्त होना चाहिए, और कानून तब सख्त होता है जब कार्रवाई की जाती है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आदेश हैं, जो डिजास्टर पॉलिसी 2009 में क्लियर इंडिकेशन है, ऑर्डर्स हैं, इतने साथ। इसके अलावा भी सेफ्टी नॉर्म्स के अंदर भी दिया गया है, जैसे बोरवेल वगैरह खुदाई होती है, इसकी सेफ्टी नॉर्म्स हैं। इन सबको दरकिनार करके जो ये काम हो रहा है, मेरा तो मानना ये है, इस एपिसोड के बाद जो डिस्ट्रिक्ट जो आपका उस गांव का चौकीदार है, जो प्रधान, ग्राम प्रधान सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जी केएस चौहान जी, तो हमने ये देखा कि जब बीजेपी की सत्ता थी तभी भी इस तरह के मामले सामने आते थे, और भी प्रदेश है जहां पर बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं, वहां पर भी हम देखते हैं बहुत सारे मामले हैं। यानी कुल मिलाकर ये ऐसे मामले हैं जिन पर और सख्ती बरतनी चाहिए, और कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए अगर कहीं भी खुला बोर मिलता है तो। अभी सब लोग देख रहे हैं, आपके सीएम साहब भी देख रहे हैं। जी केएस चौहान जी से ये मेरा सवाल है सर। जी 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 बिल्कुल, नवीन जी आपसे एक बार फिर से रिएक्शन लेंगे। केएस चौहान जी से सवाल है, सुन पा रहे हैं केएस चौहान जी? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, तो जिस तरह से इस वक्त ये बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर किसी भी तरह का बोर मिलता है तो प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और उसके बाद ही शायद ऐसे मामले कम होंगे या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से गीतू जी, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सबने अपने चैनल में भी दिखाया, उनके परिजनों से बात की, पूरी ताकत लगाकर प्रशासन जुटा हुआ है। जहां से जो टीम पूरे हिंदुस्तान में जहां से जिनको बुलाया जा सकता है उन एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। सारे लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं। एक बहुत रिस्की काम होता है और बहुत बारीक काम है, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि मिट्टी धसकने का खतरा है, बाकी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखकर बहुत सावधानी से काम किया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है गीतू जी कि ऐसे लोगों पर जो इस तरह की लापरवाही हो रही है, जब इन पे 4-6 लोगों पर कार्रवाई होगी जो बड़ी लापरवाहियां जहां हो रही हैं, तो इससे एक संदेश जाएगा समाज में कि ऐसा काम करना गलत है। और इस तरह से जो छोटे छोटे बच्चों की, नौनिहालों की जिंदगी खतरे में आती है, ऐसे केस पूरे हिंदुस्तान में देखे जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश में ऐसे जो बोरवेल्स वाले काम कर रहे हैं या जो बोर की खुदाई करवा रहे हैं, ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। उन एजेंसीज पर भी कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए जो इस तरह के बोर छोड़ती हैं या इस तरह के बोर के लिए जो जिम्मेदार हैं, जिनको इसमें अनुमति और बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए जिनको निगरानी करनी है, उन एजेंसियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा और सारे लोग सतर्क हो जाएंगे और इससे इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार है इस मामले में संजीदा है। माननीय मंत्रियों का रिएक्शन आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से संवेदनशीलता से नजर बनाए हुए हैं, वो ये इंडिकेशन है कि वो इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह की घटनाएं छत्तीसगढ़ में कम से कम हो या ना हो, ये प्रयास अब कांग्रेस की सरकार करेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ के एस चौहान जी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। के एस चौहान जी, तो लगातार हमसे आपसे ये सवाल कर रहे थे क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जो बोर खुले रहते हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती और शायद यही बड़ा कारण रहता है कि ऐसे मामले, ऐसे हादसे लगातार बढ़ते हैं। जी गीतू जी, सबसे पहले तो मैं ये दुआ करता हूं कि हमारा राहुल स्वस्थ बाहर आ जाए और एनडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है वो बहुत जल्दी वो उसको निकाल ले। ये हमारे लिए चिंता का विषय है और ये आज राजनीतिक विषय नहीं है, ये व्यवस्था का विषय है। ये व्यवस्था से ही व्यक्ति बनते हैं। मैं अपने साथी प्रवक्ता से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि वो उन्होंने बोला कि जितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन ऐसी घटनाएं होंगी नहीं। अगर व्यवस्था अगर दुरुस्त होती है, वहां पर शासन प्रशासन अगर मुस्तैदी से काम करता है, उस चीज में बहुत ज्यादा कड़कताई होती है। उच्चतम न्यायालय ने जब ये आदेश दिया हुआ है, उच्चतम न्यायालय की अवहेलना करते हुए हम अवैध खनन करवा देते हैं। 15 दिन पहले जिसकी रिपोर्ट देनी चाहिए वो 15 दिन पहले हम लोग देते नहीं है। इसमें नागरिकों का भी दोष है, लेकिन उसके पहले व्यवस्था से ही व्यक्ति बनता है, व्यवस्था से। और इम्पोर्टेंट काम जो होते हैं वो हमें करने चाहिए, हम वो नहीं करते, हम अर्जेंट काम करते हैं। गिरा हुआ है, उसके लिए दुआ करिए और पूरे समाज में जागरूकता का संदेश देने का प्रयास करिए। एक लोकप्रिय चैनल पर राजनीतिक विषय बनाने का प्रयास मत करिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरह अनिल जी तो क्या हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के जजों को क्यों बैठना पड़ रहा है? अनिल जी, के एस चौहान जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी क्यों करा रहे? ये इसलिए होता है, शासन जब स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई व्यक्ति कैसी व्यवस्था देनी है, कैसी नहीं देनी है। कमीशन का मिशन चलता है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहां के जो लोग हैं, वो कमीशन पे काम करते हैं, अवैध खनन करवाते हैं। अगर ये पूरा 10 के 10 पॉइंट अगर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर करवाए हैं, अगर वो उसको पूरा भरपाई, अगर वो पूरा फॉलो किया जाता है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसी इस टाइप की घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लगभग सभी राज्यों का हाल है, सिर्फ हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग सभी। मैंने पहले ही बोला कि इसमें हम राजनीतिक विषय नहीं लेंगे। बिल्कुल। हम प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारी शासन के अंदर में होता है तो उनका ये दायित्व है कि वो अपना काम अच्छे से करें। और अगर आप प्रशासनिक अधिकारी अपना से अच्छे से काम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये शासन की गलती है,
100% गलती है जी। ये अभी खामी है उनको शासन टाइट की किया जा रहा है। जी। अगर अभी इन टाइट इन किया चीजों जा को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता अंकुश भी लगातार बने हुए हैं। अंकुश, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल ये जो तस्वीर न्यूज स्टेट एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है जिसमें कि राहुल कहीं ना कहीं पानी के बीच में है और वो झपकियां ले रहा है, तो उसके बाद की स्थिति क्या रही है या ये पुरानी तस्वीर है? क्या कुछ फिलहाल राहुल की स्थिति बनी हुई है क्या? जहां पर राहुल फंसा हुआ है वहां पानी है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जिस जगह पर राहुल फंसा हुआ है वहाँ पर पानी है और पानी के बीच में ही राहुल फंसा हुआ है। अब जहाँ तक झपकियाँ लेने की बात है, सोने की बात है, तो स्वाभाविक है बालक जो है 11 साल का है, कमज़ोर है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी थोड़ा सा कमज़ोर है और ऐसे में 50 घंटे से वो एक 60 फीट गड्ढे में फंसा हुआ है जहाँ पर ऑक्सीजन की परेशानी है, जहाँ पर टेम्परेचर की परेशानी है और सबसे महत्वपूर्ण जहाँ पर अंधेरा है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, ज़्यादा हिला डुला नहीं जा सकता। ऐसी जगह पे राहुल फंसे होने के बाद भी जिंदगी से जंग लड़ रहा है और बड़ी ही जीवटता के साथ ये उदाहरण पेश कर रहा है और बहादुर लोगों के लिए जो बहुत कमज़ोर परिस्थितियों में भी अपने आप को जो है कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, उन बच्चों के लिए एक बड़ी मिसाल पेश करता हुआ राहुल नज़र आ रहा है। जो बच्चे अपने आप को मजबूत तो कहते हैं लेकिन थोड़ी सी परेशानी के समय में वो अपने आप को अपने रुआंसा महसूस करने लगते हैं, रोता हुआ महसूस करते हैं। एक बहुत बड़ी मिसाल राहुल उन लोगों के लिए है जो बहुत मजबूत इंसान होने के बाद भी बहुत थोड़ी सी परेशानियों में भी टूटने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा अब रही बात झपकियों की, रही बात सोने की, तो स्वाभाविक है बच्चा थका हुआ है, बहुत लंबा टाइम हो गया है उसको संघर्ष करते हुए। ऐसे में अगर वो सोएगा नहीं, ऐसे में अगर उसको झपकियां नहीं आएंगी तो स्वाभाविक है वो कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होगा। हमारी जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पहले दिन की जो तस्वीर थी उसमें भी राहुल रात के करीब 12 बजे के बाद 2 से 3 घंटे तक कोई किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं कर रहा था। लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई थी, एनडीआरएफ जो है वो भी सकते में आ गया था कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी है कि राहुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तसल्ली इस बात के बाद हुई कि जब घर वालों से जब कोशिश कराई गई कि राहुल से बात करने की कोशिश करिए, उसको जगाइए, आवाज़ दीजिए, उसके बाद घर वालों ने थोड़ा सा ढांढस बंधाया और कहा कि राहुल की ये सोने का टाइम है। तो 3 घंटे तक जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो घर वालों ने 3 घंटे बाद जब उसको आवाज़ लगाई, आवाज़ लगाने के बाद बच्चे ने रिस्पांस किया तो ये थोड़ी सी एक खुशी की बात हुई कि राहुल जो है वहाँ पर सो रहा है। सोएगा नहीं तो बॉडी जो है उसकी कमज़ोर पड़ेगी, ऐसे में संघर्ष करने में उसका शरीर जो है साथ नहीं देगा। यही कारण है कि जो अगर झपकियाँ आती हैं, सोते हैं तो एनडीआरएफ की टीम भी उसको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स छोड़ देती है, घर परिवार के लोग भी रिलैक्स छोड़ देते हैं, लेकिन हर 2 घंटे में 2.5 घंटे में कोशिश रहती है कि वहां से थोड़ा सा कोई रिस्पांस मिले ताकि लोगों की उम्मीद बंधी रहे और उसी उम्मीद के सहारे इतना बड़ा कदम उठाया गया है। 60 फीट गहरी एक रैंप बनाने के लिए दर्जनों जो पोकलैंड मशीनें वहां पर काम कर रही हैं, सैकड़ों वहां पर मजदूर लगे हुए हैं, डंपर काम कर रहे हैं, जेसीबी काम कर रही है, हजारों लोग वहां पर खड़े होकर इस उम्मीद से एक टक देख रहे हैं कि राहुल बहुत जल्द सुरक्षित और स्वस्थ रूप से रेस्क्यू टीम अपना काम पूरा कर रही है, नॉनस्टॉप अपना काम कर रही है। नवीन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल इस वक्त जो ये चैलेंज बना हुआ है कि इस बोर में पानी भी आ गया है, तो अब किस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है? टनल बना रहे हैं और जैसे हम उसका जो लाइन है उसको टच करेंगे, इमीडिएटली जो पानी अंदर स्टैक्ड है उसका प्रेशर आएगा, तो जो रेस्क्यूअर हैं उनके ऊपर भी वो मिट्टी के साथ जेट आएगा पानी का बहुत तेज और उनको इफेक्ट डालेगा। तो अपने इस होशियारी से उसको डिगिंग करना है कि वो जो उसका लाइन है, जो वाटर और उसका सुरंग का जो लाइन है, तो ये लाइन से थोड़ा हटके, थोड़ा पीछे से कोई पंचर मार के उसको पहले देखना पड़ेगा। अगर पंचर मारते पानी का जेट आता है तो पानी को निकलने देना है। जब पानी निकल जाएगा और जब देखेंगे कि हाँ वैक्यूम टाइप हो गया है, पानी निकल गया, अब हम जा सकते हैं। यानी नवीन जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं थोड़ी चुनौती अभी है, लेकिन हाँ उम्मीद की किरण जगी है क्योंकि अब ज्यादा काम बचा नहीं है। पूरी सावधानी के साथ अगर इस काम को किया जाता है तो अब कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद राहुल हम सबके बीच होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।